हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे आपदा प्रबंधन के कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव। जैसे पहला है कौन प्राकृतिक आपदा है। तो हमारा क्या है, दंगा है, दूसरा ऑप्शन है आतंकवाद, तीसरा है आग लगाना, चौथा है इनमें से सभी। यानी क्या है दंगा प्राकृतिक आपदा है? नहीं, ये क्या है, मानवीय आपदा है। आतंकवाद भी क्या है, मानवीय आपदा। आग लगना भी क्या है, मानवीय आपदा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए था ये क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पर लिखना चाहिए कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसका जो आंसर हो जाता है इनमें से सब। ठीक है, यहाँ पर लिख कर लीजिएगा कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए अगला है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा है रूसी, तीसरा है जॉर्जिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा, सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग जान लीजिए सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा। चलिए अगला है, सिस्मोग्राफी से हम किसे मापते हैं। पहला है सुनामी, दूसरा है बाढ़, तीसरा है भूकंपीय तरंग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी से हम मापते हैं किसको, भूकंप को। किसको मापते हैं, भूकंप को। तो यहाँ भूकंप ऑप्शन है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाए। बहुत सारे लोगों का कहना होगा भूकंपीय तरंग, लेकिन नहीं, भूकंपीय तरंग को हम मापते हैं किसे, रिएक्टर स्केल से। किससे मापते हैं, रिएक्टर स्केल। और सुनामी को हम मापते हैं सुनामीटर से। चलिए अगला है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी क्या नदी पर आता है, नहीं। भूमि पर आता है, नहीं। आसमान में आता है, नहीं। कहाँ आता है, समुद्र में। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में। इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला है, सबसे खतरनाक तरंग कौन है, तो सबसे खतरनाक तरंग हमारा क्या है, एल तरंग है। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन तरंग पहुंचता है, तो पी तरंग। कौन पहुंचता है, पी तरंग। चलिए अगला है, बिहार का अशोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोसी नदी। बिहार का अशोक नदी किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। बाढ़ क्या है, एक आपदा है। बाढ़ क्या है, एक आपदा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। कृष्णा सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, क्या गंगा नदी पर, क्या नील नदी पर, नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर। देखिए, दुनिया का जो सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है, नील नदी पर आसवान बांध बनाया। कौन नदी पर बनाया गया है, आसवान। कृष्णा सागर परियोजना कावेरी नदी पर बनाया, किस नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, धीमी गति का आपदा कौन है, तो धीमी गति का आपदा कौन है, सुनामी, भूकंप, बाढ़, सूखा। धीमी गति का आपदा कौन है हुआ, तो आपका है सुखाड़। क्या हुआ, सुखाड़। धीमी गति का आपदा क्या है, सुखाड़। सबसे खतरनाक जोन कौन है, तो सबसे जो खतरनाक जोन होता है, जोन होता है 5। सबसे खतरनाक जोन होता है जोन 5। यानी जो हमारा भूकंप आता है उसको जून के अंदर क्या कर दिया जाता है, 5। जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो सबसे खतरनाक जोन हमारा क्या है, जोन 5। चलिए लग रहा है, बिहार में भूकंप कब आया था। देखिए, बिहार में जो भूकंप आया था 1934 में आया था। कब आया था, 1934 में। सबसे भयंकर भूकंप आया था, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, 1934, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है 12 नंबर, सबसे अधिक उपयोग होने वाला संसाधन को। यहाँ पर सबसे अधिक छूट गया है, यानी सबसे अधिक उपयोग आजकल लोग कौन करते हैं, मोबाइल करते हैं। सभी की देखिएगा घरों में मोबाइल होगा, यानी सबसे अधिक उपयोग होने वाला संसाधन हमारा क्या है, मोबाइल। ठीक है, चलिए अगला है, उड़ीसा में कब भीषण चक्रवात आया था। उड़ीसा में कब आया था भीषण चक्रवात, 1999 आया था। कब आया था, 1999 भीषण चक्रवात आया था। बहुत सारे लोग का घर बेघर हो गया था, बहुत सारे लोग दह गए थे। चलिए अगला है, कौन मानवीय आपदा है। देखिए, मानवीय आपदा जो मानव के द्वारा आया था, यानी आतंकवाद हमारा क्या हो जाएगा, मानवीय आपदा। चलिए अगला है, भूकंपीय क्षेत्रों में घर का आकार कैसा होना चाहिए। देखिए, भूकंपीय क्षेत्रों में ऑप्शन के अनुसार घर का आकार होना चाहिए टी आकार का। किस आकार का, टी आकार का। बहुत जगह आपको आयताकार भी मिलेगा तो वो भी सही है, यानी वर्गाकार ही मिलेगा तो वो भी सही है। यानी क्या है, भूकंप का आकार कैसा होना चाहिए, टी आकार। आपको किताब में देखने को मिलेगा। 26 जनवरी 2001 को भुज में कितनी तीव्रता वाला भूकंप आया था। यानी जो 26 जनवरी 2001 को जो है तो भयंकर भूकंप आया था, वो 6.9 था। कितना था, 6.9। चलिए अगला है, फसल सुखाड़ किसके अभाव में होता है। हवा, दूसरा खाद, तीसरा पानी, चौथा निकौन। यानी जो फसल होता है किसके अभाव में सुखाड़ होता है, पानी का। किसके अभाव में, पानी के अभाव में। आग लगने की स्थिति में हम क्या करेंगे, आग लगने की स्थिति में क्या तेल डालेंगे, नहीं तो अधिक डालने लगेगा। मिट्टी डालेंगे या यस, बालू डालेंगे यस। इस दोनों के बाद यहाँ पर क्या दिया है, बी एंड सी। इसका आंसर कौन हो जाए, बी एंड सी। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन तरंग पहुंचता है। देखिए, पृथ्वी पर जो सबसे पहले तरंग पहुंचता है, पी तरंग। कौन तरंग पहुंचता है, पी तरंग। ये हमारा क्या था, आज का ऑब्जेक्टिव था। कुछ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है 5 और कुछ सब्जेक्टिव, उसको भी देख लीजिए। सबसे ऊंचा बांध कहाँ बनाया गया, आपको बताया, आपको नील प्रकाश में हमारा। भीषण चक्रवात कब आया था, 1999 आया था। नेपाल में कौन बांध टूटने के कारण बाढ़ आ जाता है, तो कुशा बांध टूट गया था, जिसके कारण बराबर बिहार में आते रहता है बाढ़। रेहन नदी कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है, सुनामी कहाँ आता है, जम्मू कश्मीर किस जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग देख लीजिएगा। आपदा किसे कहते हैं, बराबर परीक्षा में पूछते रहता है। सुनामी क्या है, सुनामी से बचने का उपाय, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, क्यों स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है,
अगला है सुखाड़ क्या है, बिहार में सुखाड़ की स्थिति का वर्णन करें। पाँचवा है सुखाड़ में फसल की नमी कैसे बनाए रखे। ये सब अब क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बराबर परीक्षा में पूछते रहता है। किसी प्रकार का समस्या होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।